बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में जारी जो हलचल है उसमें इमरान खान साहब ने मजीद जो तब्दीलियां रोनुमा की वो अचानक से कौमी असम्बली में दो बड़ी असम्बलियां, सूबाई असम्बली बलूचिस्तान और पंजाब असम्बली के हवाले से बात की गई कि उसको तहलील कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद से ही मुख्तलिफ जो हलकों में मुख्तलिफ बातें होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यू टर्न बार बार कहा जाता है कि इमरान खान साहब लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि दूसरी जो हुकूमती पार्टीज़ हैं वो भी इमरान खान साहब के ऐलान से थोड़ी सी परेशान हो गई हैं। इसमें ज़रूर कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी पार्टी, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने भी सर जोड़ लिया है कि किस तरह से इन असम्बलियों को बचाया जा सकता है। इसमें बहुत से जो नुकात हैं उस पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या हो सकता है। जोड़ तोड़ का सिलसिला फिलहाल जारी है और इमरान खान साहब को अचानक से ही अपने पुराने उन कारकुनान की याद आ गई है जो हमें पहले माजी में हमें पता चलता रहा जब वो गवर्नमेंट में थे कि वो उनसे नाराज होकर जाते रहे हैं। ऐसे बहुत से कारकुनान हैं जिन्होंने पीटीआई के नजरिए की हिमायत करते हुए इमरान खान का हमेशा साथ दिया, वो भी इमरान खान से दूर हैं। लेकिन आज जो इमरान खान साहब के बयान था, जो वो बात कर रहे थे अपने कारकुनान से, इसमें साफ लगा कि वो चाहते हैं कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चले और एक और दफा नजरिए की बात की गई। उनका कहना था कि पहले भी नजरिए पर आए थे और अब भी नजरिए पर आगे बढ़ना है। आइंदा इंतखाबात में दरीना और बानी अरकान मैदान में उतारे, यानी कि आपको बानी अरकान का फिर से ख्याल आ गया। अच्छी बात है, चलें जी, मुस्बत बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपको पुराने लोग फिर याद आए। दूसरी तरफ मुल्क में मईशत की बहुत बुरी सूरत हाल है जिसमें मुख्तलिफ हलकों पे बात भी हो रही है, सूद के खिलाफ बात भी की गई और डिफॉल्ट के खतरे पे इसाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की भी बातें सामने आ रही हैं। चाइना के बैंक से जो है वो मदद भी मांग ली गई है। एक और न्यूज़ जिस पे इस बात करेंगे, आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पे असद उमर साहब के कमेंट भी आए। यकीनन कामयाब एक यौम तासीस का प्रोग्राम रहा है, इनका जलसा रहा। मजीद कराची में क्या डेवलप होंगी, मुल्क में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर सोराब सर्की साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी से। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये कौमी असम्बली में जो एक हलचल मच गई है और पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से बात की जा रही है कि पंजाब और केपी के असम्बली तहलील कर दी जाएगी, आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब ऐसा करने जा रहे हैं या बहुत सारे और बयानात की तरह ये बयान सिर्फ बयानात की हद तक रह जाएगा? देखिए, बात यह है कि सियासत में तो ये होना चाहिए कि जो भी सूरत हाल हो उसमें सूरत हाल में सियासत, आदमी जो मुल्क की सियासत है उसमें पॉलिटिक्स करे। पहले भी मैं समझता हूँ इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की कौमी असम्बली को छोड़ के। अगर वो कौमी असम्बली में पहले इमरान खान के पास अक्सरियत थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने आपने देखा कि पहले ही कह दिया था 2 साल पहले, जब मैं चाहूंगा तो मैं इस हुकूमत को घर भेज दूंगा। तो यही एक तरीका था है और यही तरीका असम्बलियों में रहकर आदमी फाइट कर सकता है। और अगर ये छोड़ देंगे तो आगे जो सूरत हाल है, जाहिर है उसमें जो पीडीएम है, जितनी भी सियासी पार्टियां बैठ के कोई फैसला करेंगी। बाकी आज जो यौम तासीस के हवाले से जिस तरह आपने बात की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये 55 यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नजरिए पर खड़ी है, उसके कारकुन खड़े हैं, उसके जियाले खड़े हैं। और मैं जितने भी आपके सुनने वाले हैं पूरी दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुन हैं, उनको दिल की गहराइयों से 55 यौम तासीस उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, इस पे असद उमर साहब ने कहा कि मैंने कुछ बयान बिलावल जरदारी साहब का सुना और उन्होंने जो है ये कहा कि वो अभी भी असद उमर साहब का कहना था कि वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने नाना के कारनामों का जिक्र करते हैं, यानी कि उनके पास अभी तक अपने बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है और वो माजी की बातों को सामने ला रहे हैं। क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? देखें, जो है हमारा जो बेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जाहिर है वो तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, आपको पता है कि वो जब यौम तासीस होगी, यौम तासीस का मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। यौम तासीस का मतलब यह है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने गरीबों के लिए,
पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बनाई। जाहिर है उनका ही काम होगा। और जब सालगिरह मनाई जाती है तो जाहिर है जो आदमी जिसकी मनाई जाती है, जिस पार्टी की मनाई जाती है, उसमें जिसने जो जो काम किया सबको याद किया जाता है। उसमें लीडरशिप के साथ साथ बशमूल पूरे कारकुन को याद किया जाता है। और जो उन्होंने कारनामे किए जुल्फकार अली भुट्टो ने, ज़ाहिर है उनको याद करते हैं। तो यही एक तरीका होता है, ज़ाहिर है। और जब आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई। और उसके बाद 2013 में सिंध में के अंदर हुकूमत बनाई। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कारनामा है और किसी का नहीं है। इमरान खान को एक आईनी तरीके से हुकूमत से बाहर निकाला। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपनी सियासत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सियासत कर रही है। और अभी पूरी दुनिया के अंदर कम उम्र वजीर खारजा जिस तरह वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह उनका मूवमेंट है, जो उनका कंडक्ट है बिलावल भुट्टो साहब का, वो आपके सामने है। मीडिया भी देख रही है, पूरी दुनिया उसको ऑब्जर्व कर रही है। और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है उनकी लेगेसी तो यही है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर सर कता कलामी की बात मखदूम मोहसिन ने ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, आपकी तरफ से कंटिन्यू करते हैं। सुराब सर्की साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में खास तौर पे कहा जाता है कि कारकुनान की तरबियत पे खास तवज्जो दी जाती है और आपकी तरफ से पीटीआई के कारकुनों पे भी एक तनकीद रही कि उनके कारकुन जो है वो उनकी तरबियत पे नहीं तवज्जो दी गई। लेकिन आज कराची शहर में ट्रैफिक जैम हुआ और ये देखा गया कि जी वहाँ पे जहाँ पे जलसा का था उसके आसपास की जगहों को बाकायदा आपके कारकुनान ने गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया। तो इस पे क्या आला क़यादत या कोई भी पार्टी के रहनुमा जो कि वाकई जिम्मेदार हैं जलसे में, यकीनन वो लोग जिम्मेदार होते होंगे, लोगों की जिम्मेदारी होती होगी कि लोगों को मुनज़्ज़म कैसे रखना है, क्या बाद में इसके हवाले से पूछा जाता है कि वो कौन थे जिन्होंने गाड़ियों से सड़कों को रोका, कराची के शहरियों को परेशानी हुई? तो जलसे होना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इतने बड़ी सिटी में अगर इस किस्म के जुलूस होते हैं और एक बड़ी पार्टी का यौम तासीर हो उसमें कराची में मसाइल पैदा हो, तो क्या इस पे कोई बाद में बात होती है? बिल्कुल बात होती है। बहुत सारे कभी कभी ऐसे लोग जो है हमारे इस तरह गलत पार्किंग करने की वजह से बहुत सारे हमारे कारकुन जो है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं कराची के अंदर, तो बहुत सारे हमारे दूर दराज से जो लोग आते हैं वो जलसेगाह तक नहीं पहुंच पाते। ये तो आपको भी मालूम है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं, लेकिन लोग जो हैं ये इस तरह करते हैं कि कोई सही पार्किंग नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। करना चाहिए, बात होती है, उसकी पूछगछ भी होती है। आपके इल्म में लाऊं और आपकी पार्टी लीडरान को भी इस बात के हवाले से इस तरह तवज्जो दिलानी जरूरी है कि गलत पार्किंग नहीं की गई थी, बाकायदा गाड़ियां खड़ी करके रोडों को ब्लॉक कर दिया गया था। तो इस हवाले से भी जाहिर सी बात है पार्टी लीडर तो इस हवाले से जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी ये जो आप बता रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस तरह क्यों किया, इसका क्या मंतक था, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये यकीनन आपके इल्म में बात नहीं होगी और ये आप जिम्मेदार भी नहीं है। हाँ, मैं जैकाबाद में बैठा हूँ, हमने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। ज़ाहिर है हमने भी यहाँ पर जो मशहूर है यहाँ पर डीसी चौक, वहाँ पर हमने किया, लेकिन एक रोड को बंद किया, बाकी जितने भी रोड थे वो खुले रखे, ताकि कोई लोगों को परेशानी नहीं हो और लोग किसी की इमरजेंसी भी हो सकती है और उसमें बिल्कुल इस तरह का खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी ने किया है तो मेरे ख्याल में उसको नहीं करना चाहिए। और आपके चैनल से ये बात जा रही है, दूसरे चैनल्स भी इसको शायद नशर करेंगे, तो जाहिर है कि हमारी पार्टी आला क़यादत इस पे जरूर नोटिस लेगी। बिल्कुल, मसला तनकीद करना नहीं होता, लेकिन इस्लाह की गुंजाइश रहती है और हम पीपल्स पार्टी से हमेशा तवक्का रखते हैं, हमेशा उन्होंने बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाया है, तो यकीनन हमारा मकसद भी सिर्फ बेहतरी की तरफ एक उम्मीद दिलाना है। देखे, मैं आपको गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी तनकीद सुनती है, जितनी तनकीद बर्दाश्त करती है और जो सुनती है और उसमें फिर वो बेहतरी लाने की कोशिश करती है, आपको किसी और पार्टी के अंदर इस तरह की जो है आपको नहीं मिलेगी मिसाल।
और बिल्कुल उसमें जाहिर है हर तरह के लोग हर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकुन से या किसी भी कोई उनका असेंबली का मेंबर होगा, जब वो बात करेगा मीडिया पे, तो वो कभी भी आपको उनकी कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेगा और अदब के साथ बात करेगा। और जिस तरह ये आपने निशानदेही की है कि इस तरह हुआ है, तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो जाहिर है डिवीजन के सदर हैं, हमारे सिंध के सदर हैं और हमारे चेयरमैन है, जरूर इस पे नोटिस लेंगे। सर, प्रोग्राम को दूसरी रुख की तरफ लेके चलते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में आती है और जिसको सेलेक्टेड कहा जाता है। किसी हद तक ये बातें अब तो वाजे भी हो चुकी हैं कि वाकई कुछ ऐसा था भी, लेकिन अब इमरान खान साहब की मकबूलियत भी हमें नजर आ रही है, लोग उनकी तरफ काफी मुतवज्जा हो रहे हैं। उसके साथ ही अब जो नए सिपा सालार हैं उनसे भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता करने लगे हैं। ये कहा जाता है कि नए इलेक्शन में उम्मीद है कि नए सिपा सालार कोई रुकावट नहीं बनेंगे। तो क्यों फौज को बार बार घसीटा जाता है? हालांकि ये बात कही जा चुकी है कि फौज सियासत में अब नहीं आएगी, लेकिन इस किस्म के बयान क्यों इस वक्त भी दिए जा रहे हैं? क्या वाकई फौज को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है कि जी आर्मी चीफ आए और फिर सियासी मामलात में पड़े? नहीं ना, बात यह है कि मैं आपको एक गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब के जो खास तौर पर जो उनके पार्टी के कुछ नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो सारी जितनी भी सियासी एक होती है एक लैंग्वेज, वो सारी हदें क्रॉस कर दी उन्होंने। तो मतलब एक जो हमारा बहुत बड़ा इदारा है, हमारे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया। वो आपको पता है कि वो उसमें जनरल जिया उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन हमने कभी भी पूरे इदारे को या किसी शख्सियत को, इवन जनरल जिया के बारे में भी बातें करते थे हमारे कारकुन। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इतने लोगों को कोड़े लगे और यहाँ तक के उनके सर मुंडा के उनको शहरों में घुमाया गया, इतना तशद्दुद किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें खत्म कर दी गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 2-3 मरतबा हुकूमतें खत्म कर दी गई, लेकिन जो पीटीआई जिस तरह की पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, कभी इस तरह की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की और उनके कारकुनों ने भी नहीं की। हमेशा हमने अपनी फौज समझा और हमने ये समझा कि ये इसके बगैर जो है ये मुल्क नहीं चल सकता। हमारी जो यहाँ पर पोजीशन है पाकिस्तान की, तो हम एक मजबूत आर्मी को देखना चाहते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ में रहा तो वो भी हमें यही तलकीन करती थी कि हमें जो है अपने इदारों को मजबूत करना है और आर्मी को मजबूत करना है। लेकिन जिस तरह की पीटीआई की जो अभी ये सियासत है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अवाम जो है इसको पसंद नहीं करेंगे और इस तरह की लैंग्वेज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लीडरान, ये उनके लिए सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। अच्छा इनको ये चाहिए कि पॉलिटिक्स करें और जिस तरह आप फरमा रही हैं कि ये इस तरह की कोशिश की जा रही है कि नए आर्मी चीफ को भी ये कहा जाए कि वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो, तो वो फौज ने एक फैसला कर लिया है और जो जनरल बाजवा साहब गए उन्होंने अपनी गलतियों को भी तस्लीम किया कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम आइंदा सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक पॉलिसी अगर फौज ने बनाई है तो खामखा उन पे तनकीद करना, जबरदस्ती उनको सियासत में फिर कहना कि आप आए और कोई इस तरह की बात करें, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है। अच्छा सर, अमेरिकन साजिश की बात जो थी वो पहले की गई, उसके बाद उस पर पब्लिक को भी सबसे ज़्यादा मुतासर जो किया गया, इसी बयान ने क्या किया कि गैर मुल्की साजिश थी, रजीम चेंज की और उसके बाद अमेरिकन साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को उठाया गया। उसके बाद इमरान खान साहब उससे पीछे हटे, फिर वापस कहा कि नहीं जी साजिश हुई थी। जुल्फी बुखारी साहब का बयान आ जाता है अभी कि ये किसी फ़र्द वाहिद की बात थी, हम पूरे अमेरिकन सेटअप के ख़िलाफ़ नहीं थे, हमने कोई अमेरिकन के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की बात नहीं की। बीच में एक और हमारे पास न्यूज़ आती है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी अमेरिकन कौंसल से मिलते हैं, वहाँ पे सफारतकार से मिलते हैं। ये सब क्या है? क्या हर जगह से कोशिश की जा रही है राब्ते बढ़ाने की और वो जो बातें की गई थी उनसे बैक हुआ जा रहा है? क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं आपके ख्याल में पीटीआई के वर्कर्स? नहीं, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं,
जिस तरह एक किसी मुल्क को खामखा अपने बयानी को बेहतर बनाने के लिए, हेलो हेलो जी सर, आपको हम हेलो, सुन सकते हैं जी सर। जी, आवाज आ रही है? जी सर। मैंने कहा कि किसी भी हम्म। दोस्त मुल्क को खामखा अपनी सियासत में घसीटने हम्म। से बेहतर ये होता कि वो खुद ये कहते कि जो जिस तरह पहले ये कहा करते थे कि अगर मेरी मेजॉरिटी नहीं आई तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा, हम्म। और उसमें कोई ये भी शक नहीं था कि इमरान खान काफी पॉपुलर थे और उन्होंने बाई इलेक्शंस भी जीती। लेकिन अब जो इनकी पॉलिटिक्स जा रही है ना, मैं आपको बता दूं, ये मेरी आप बात सुन ले, रिकॉर्ड पे रखें। अब जो अल्ताफ हुसैन से भी ज्यादा बढ़ के ये इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो जो अल्ताफ हुसैन का आपने देखा, उनका क्या क्या सूरत हाल हुई मुल्क के अंदर। अब तो ये इन्होंने वो सियासत करना शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लोग इस तरह की सियासत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे और इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। जो इनकी पॉपुलैरिटी थी और इस तरह की ये जो हरकतें या जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनमें पीटीआई को शदीद धचका लगेगा, नुकसान होगा। और आप देखेंगे पीटीआई जितनी पॉपुलर थी उतनी तेजी से वो, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर कुछ भी हो, एक इदारा है पाकिस्तान आर्मी, उससे बहुत लोग प्यार करते हैं। आप उसको डायरेक्ट टारगेट करेंगे तो आपके जो दाएं बाएं लोग होंगे, आपके सेंसियर, वो भी पीछे हट जाएंगे। क्योंकि ये कोई एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स करें आप, जरदारी के साथ करें आप, नवाज शरीफ साहब के साथ करें, मौलाना फजल रहमान के साथ करें, आप उसमें फौज को बीच में लेकर आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है। लेकिन सर, ये कहा जाता है कि ये हुकूमत को इलेक्शन की तरफ गुनागू जाना ही पड़ेगा। अ, अगर ये हो जाता है कि वाकई असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, इस्तीफों की बात की जाती है, तो मुल्क में ना चाहते हुए भी इलेक्शंस होंगे, तो क्या आप समझते हैं आपकी पार्टी ने इसके हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई है, या वही नवाज शरीफ वाला मौकफ रहेगा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होंगे? तो क्या आपकी पार्टी में कोई इस किस्म की स्ट्रेटजी बनाई गई है कि अगर वाकई इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा तो क्या होगा फिर? देखें, हम तो सियासी लोग हैं और हमारी तो यूं समझें कि तकरीबन आप हर महीने में हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो हमारे डिस्कशन इस पे चलता रहता है। हम तो तैयार हैं अगर कल भी इलेक्शन हो जाए। अभी भी इलेक्शन बल्दियात के हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? बल्दियात के इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है कि हम लाड़काना डिवीजन, सक्कर डिवीजन और नवाबशाह डिवीजन हमने बल्दियात के स्वीप किए हैं। अभी आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर भी बल्दियात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी सीटें जीती हैं। अब ये जो सूरत हाल है, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। और इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे इलेक्शन में, और हमेशा से हम इलेक्शन में गए। और एक मरतबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने गैर जमायती इलेक्शन का बायकॉट किया था, तो वो भी ये कहती थी कि मुझे वो उसका बायकॉट नहीं करना चाहिए था। मैंने खुद सुना और पूरी दुनिया ने सुना। तो हम तो इलेक्शन जब भी होगा, कहाँ भी होगा, किसी भी सूबे में, आजाद कश्मीर में कोई भी इलेक्शन होगा, हम तो हार जीत अल्लाह के हाथ में, हम तो मेहनत करते हैं। हम इलेक्शन से नहीं भागेंगे, इलेक्शन में हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आगे जो भी अवाम की मर्जी जो फैसला करे। अच्छा सर, अभी काफ लीग की एक सीनियर क़यादत ने एक टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बिल्कुल इत्तेहादी जमात ज़रूर हैं तहरीक इंसाफ की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी हर बात मानें। उन्होंने फिर फ़ौज के हवाले से भी कहा कि हम फ़ौज का हमेशा एहतराम करते हैं, और फिर तहलील होने वाली बात पे भी कहा कि ज़रूर कहा है कि 1 मिनट नहीं लगाएंगे। अगर परवेज़ इलाही साहब ने जैसे कहा कि अगर तहलील करने की बात की इमरान खान साहब ने, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि हम अलग पार्टी हैं, हम अपने फैसले अलग करते हैं, दूसरी तरफ ये भी बयान दिया जा रहा है। आपको लगता है कि आपस में कोई इख्तलाफ हो सकता है इनके, और इतनी जल्दी ये लोग सीट नहीं छोड़ने वाले खान साहब के कहने पे? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें पहले भी जब आपको मालूम है कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं, आपको भी पता है कि यही परवेज इलाही साहब गए थे आसिफ अली जरदारी के साथ, फाइनल हो गया था, कैंडिडेट थे पीडीएम के, और बाकायदे उन्होंने वहां पर मुलाकात की और सब चैनल्स ने उसको दिखाया, आसिफ अली जरदारी साहब की और उसकी, और उनका शुक्रिया अदा करने गए कि आपने मुझे कैंडिडेट बनाया। फिर आपने देखा कि दूसरे दिन फिर वो पलट गई बात।
सियासत में तो मेरे ख्याल में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जाहिर है आप सही फरमा रही हैं, वो भी, उनको भी सियासत करनी है। यहाँ पर पंजाब के अंदर उनका बेस है, वो अब बिल्कुल। पहले ही उनकी फैमिली में एक डिवीजन हो गया है। अब वो तो मिसाल के तौर पर कोई खुदकश हमला करना चाहता है, अपने खुदकश तौर पर आगे बढ़ना चाहता है, जरूरी थोड़ी है कि जो उसके इत्तेहादी हो, इवन उसके पार्टी के आदमी हो, वो उसके साथ चले। आप जो जो अभी बयानिया पीटीआई लेकर चल रही है, तो मेरे ख्याल में आगे चल के बहुत सारे लोग शायद पीटीआई का टिकट भी नहीं लें। डॉक्टर सोराब सर्की साहब साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर